नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब हंट पर। आज हम आईबीपीएस के थ्रू जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है उसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेशनर ऑफिसर क्या होता है? इट्स लाइक असिस्टेंट मैनेजर इन बैंक। आईबीपीएस के थ्रू ये एग्ज़ाम होती है और ये वेरियस बैंक्स के लिए होती है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 1/8/2024 से लेकर तो 21/8/2024 तक के। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21/8 तक के है। पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी भी सेम रहेगी 21/8/2024। इसके अलावा जो SC ST के लिए प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होती है वो सितंबर मंथ में होगी, सितंबर 2024 में। फिर अक्टूबर मंथ में आपको ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जो प्री एग्ज़ाम होगी उसका कॉल लेटर आपका अक्टूबर 2024 में मिल जाएगा और जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है वो अक्टूबर 2024 में ही होगी। ठीक है। और उसका जो रिज़ल्ट आएगा प्री का वो अक्टूबर मंथ के एंड तक के, नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब ऑनलाइन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो मेंस एग्ज़ाम होगी वो भी नवंबर मंथ में उसकी मेन एग्जामिनेशन का डिटेल आ जाएगी, कॉल लेटर आ जाएगा और उसकी मेन एग्जामिनेशन भी हो जाएगी। उसका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर 2024 तक के आ जाएगा या जनवरी 2025 तक के। फिर इंटरव्यू के शेड्यूल्स स्टार्ट होते हैं। इंटरव्यू के शेड्यूल्स कब रहेंगे? ये जनवरी फरवरी में रहेंगे 2025 में। ये एग्ज़ाम बहुत फास्ट होती है, आपको बहुत ही कम समय मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। लगातार जैसे प्री हुई, फिर कुछ दिन बाद मेंस हो जाएगी, कुछ दिन बाद इंटरव्यू हो जाएगा। बस जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लिस्ट है उसी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है टाइम का। यानी ये जो लिस्ट आएगी वो प्रोविज़नल अलॉटमेंट वो आएगा अप्रैल मंथ में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये पीओ एग्ज़ाम में कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सब बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके पीओ के लिए ये एग्ज़ाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? नेशनलिटी इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, ये तो हमेशा ही रहता है। इसके अलावा फिर जो एज है वो मिनिमम कितना है? 20 ईयर्स है। मिनिमम कितना है? 20 ईयर्स है। मैक्सिमम कितना है? 30 ईयर्स है। और इसमें क्या लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994, यानी 2 अगस्त 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए? ये ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन के लिए। और उसके अलावा जो कैटेगरीज होती है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस है एज में, जैसे कि ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, देन जो फिज़िकली डिसेबल है उनके लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। इस तरीके के रिजर्वेशंस है। फिर रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये उनकी कुछ कैटेगरीज होती है जो अलाउ होती है एग्ज़ाम के लिए, जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं। जस्ट लाइक फिज़िकल इम्पेयरमेंट ये एक हो गया, जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट जिसमें आँखों का नहीं दिखता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट सुनने में तकलीफ़ है। इस तरीके के डिसेबिलिटीज़ के वो टाइप दिया हुआ है। फिर आगे आते अपन ये सब गाइडलाइन दी हुई है कि डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या होगा। फिर ये कुछ रूल्स जो EWS का जो रिजर्वेशन होता है उनके लिए दिया हुआ है। ये सब EWS के रूल्स के लिए है। ये सब EWS के रूल है इतने, ठीक है।
जो भी EWS से फॉर्म भर रहे हैं उनको चेक कर लेना वो लोग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्या लगेगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम, ऑल द एजुकेशनल मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बॉडीज, पेपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैसा होगा, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर्ड। हाँ, अब इसमें देखो क्या लिखा है कि मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए कैटेगरी छोड़ के। 59.99 भी हो गए तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और जो SC STs है उनको 44.99 हो गए तभी वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो जिनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CGPA होता है या OGPA होता है तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। उनके यूनिवर्सिटी के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अप्लीकेशन फ़ी कितनी है, SC ST के लिए 175 है इंक्लूसिव ऑफ GST, और 850 बाकी अदर के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें क्या है, सॉरी, उसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर क्वांट है और रीजनिंग है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 100 होते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो भी 100 होते हैं। और इसका जो मीडियम होगा इंग्लिश हिंदी आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। और टाइम अलॉट होगा फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली। इसमें टाइम बाउंड होते हैं कि 20 मिनट में आपको इंग्लिश सॉल्व करना है, 20 मिनट को अपना क्वांट करना है, 20 मिनट में आपको रीजनिंग करना है। ऐसा टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे के अंदर आपको पूरा करना है। और एक बात यहाँ पर लिखी हुई कि कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। जो भी, ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ में स्कोर करें तो एक इसमें कम मार्क्स लोगे तभी चल जाएगा। आपको इंडिविजुअली जो सेक्शंस है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके जो कट ऑफ मार्क्स आएंगे उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मेन एग्जाम्स के बारे में दिया हुआ है। ये मेन एग्जाम है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, जिसमें अगेन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। इसमें 45 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स 60 मिनट्स। ये सेपरेट टाइम होगा फॉर रीजनिंग एंड कंप्यूटर। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, इसके लिए 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये जो DI होता है उसके लिए 35, 60 मैक्सिमम मार्क्स और 45 मिनट मिलेगा। ऐसे जो टोटल है 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटा उसको मिलेगा। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे आया हुआ है, जिसमें 2 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स हो गए इसमें 25 मार्क्स, और इंग्लिश और 30 मिनट्स आपको इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। आगे आते हैं अपन, पेनल्टी क्या होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। पेनल्टी कितनी है रॉन्ग आंसर्स के लिए, 0.25 ऑफ द मार्क असाइंड टू दैट क्वेश्चन। जैसे 1 मार्क है तो उसका 0.25 कट होगा रॉन्ग पे, ठीक है। कट ऑफ स्कोर, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू। हाँ, अब जो मेन एग्जामिनेशन से जो क्लियर करेंगे उनका एक कट ऑफ स्कोर डिक्लेयर होगा और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में लिया हुआ है। फिर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST के लिए होती है, अलग अलग सेंटर्स दिए हुए हैं। आप यदि अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी नियरेस्ट सेंटर पड़ेगा वो चूज़ कर लेना। और फिर इंटरव्यू के बारे में दिया हुआ है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में वो सब्सिक्वेंटली कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जो जिसमें भी आप पार्टिसिपेट किए हुए हो। यही सब डिटेल है। इंटरव्यू के वक्त में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी ये लिस्ट दी हुई है।
कि प्रिंट आउट लगेगा, वैलिड इंटरव्यू, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट, ये सब डिटेल आपको लगेगी। ठीक है। पहले प्रोविज़नल अलॉटमेंट होता है और फिर उसके बाद में कोई कोई ऑब्जेक्शन लेता है किस मार्क्स को लेके, किसी को लेके, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट लगती है। यही सब दिया हुआ है। फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। एग्ज़ाम के वक्त में एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है। अप्लाई कहाँ से करना है आपको? प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन करना है। और ये जो साइट दी हुई है, दिख रहे हैं, मैं इसके ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ अटैच कर दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से डाउनलोड करके ये साइट पे जा सकते हो, या फिर आप अभी देख लो www.ibps.in, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये सब आप रेडी रखना। अपलोड करना पड़ता है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगता है। तो ये सब आप अपलोड करना। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि भाई एग्ज़ाम हॉल में आप ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं ले जा सकते, तो मोबाइल वोबाइल कैलकुलेटर वगैरह सब अलाउ नहीं रहता, तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो वहाँ जाने के बाद में आप बोलेंगे मुझे लेके जाना है। यह देखो, यहाँ लिखा हुआ है आइटम्स नॉट अलाउड, कम्युनिकेशन डिवाइस मोबाइल फ़ोन नहीं है, ब्लूटूथ ईयरफोन ये सब नहीं लेकर जा सकते आप। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, अगर से आप मिसकंडक्ट करते हो या किसी भी प्रकार का कोई अनफेयर करते हो तो आपको इस तरीके का जो पनिशमेंट है वो मिल सकता है, आप डिबार्ड भी हो सकते हो। तो ये सब ये है, ये जो आपका डिक्लेयर हो गया, इतना ही है। फिर बाकी जो ये जो डिटेल दी है वो बैंक बैंक के लिए जो बैंक की सीट्स है उसके बारे में डिटेल दी गई कि बैंक ऑफ इंडिया में एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और ये सब इतने सीट्स अवेलेबल है। तो आप जिस किसी बैंक के लिए भरना चाहते हो और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो देख कर आप ये भर लीजिएगा। ठीक है। और ये सेंटर्स की लिस्ट है। आपके आप जहाँ पर भी रहते हो आपका जो नियरेस्ट सेंटर होगा वो देख के भर लीजिएगा। बस यही सब डिटेल है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आज की 18 है, 19, 20, 21, यानी 3 दिन है। 3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लो और पढ़ाई के लिए लग जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।